गुड इवनिंग लेडीज। आप सब फिर से वापस आए, एक बार फिर से धन्यवाद। बाइबल की इस मेज पर स्वागत है तीसरे हफ्ते में यीशु और स्त्रियां पहली सदी और अब में। बहनों, ये केवल बाइबल स्टडी ही नहीं, ना ही ये क्लास है और ना ही ये सीरीज है, पर ये तो है एक भोज। हम परमेश्वर के वचन को केवल पढ़ना ही नहीं चाहते, पर हम इसे खाते हैं। ये जीवित और सक्रिय है और हम भी जीवित हैं। जब भी हम बैठते हैं परमेश्वर के वचन के साथ, तो ये जीवन पर जीवन होता है। जब जीवन से जीवन मिलता है तो ये उत्पन्न करता है लहेम या फिर अच्छा जीवन। अगर आप परमेश्वर के वचन को चबाने के लिए तैयार हैं तो आइए इसे एक साथ कहें कि आइए करें, आइए इसे करें। बहनों, मैं चाहती हूँ आप अपना दाहिना हाथ उठाएं। बाइबल की दुनिया में दाहिना हाथ महत्वपूर्ण है। ये आदर का हाथ है और कृपा का और आशीष का और पुत्रत्व के लिए। बाइबल कहती है कि इस समय यीशु कहीं पर बैठा है। क्या वो अपने पिता के बाईं ओर जाकर बैठा है? नहीं, वो तो अपने पिता के दाईं ओर जाकर बैठा है। एक साथ हमारे 7 हफ्तों के भोज में प्रेयर रिदम है और मैं चाहती हूँ कि आप अपना दाहिना हाथ उठाकर दाईं ओर बैठी बहन के कंधे पर रखें। अगर आप उसका नाम नहीं जानते तो आप पूछ लीजिए। और जैसे आज हम प्रार्थना करेंगे और आज मैं अपना तुलिप पहने हुए हूँ, ये दर्शाता है कि हम जीवित परमेश्वर से मांगते हैं कि आज वो अपने पंखों की छाया में सब कुछ छुपा ले। कितने लोगों को ये बात याद है जो हमने 2 हफ्ते पहले देखी, लहू बहने वाली स्त्री के बारे में। उसने जान लिया कि यीशु ही मसीहा है और वो उसके पंखों तक पहुंची, उसके कनाफ के कोने तक, उसके तुलिप के उसने चंगाई पाई और वो चंगी हो गई। बहनों, मैं नहीं जानती कि आज आपकी कौन सी भूख है जो इस मेज तक आपको लाई है। मुझे ये नहीं पता कि आपकी प्यास क्या है जो इस मेज तक लाई है, लेकिन मैं ये जानती हूँ हमारा ऊंचा और पवित्र पिता है जो इस समय तैयार हो रहा है कि हमसे मुलाकात करे और हमारे हृदय और हमारी आत्मा के साथ वो बातें करे। आप में से कितने लोग आज जीवित परमेश्वर से सुनना चाहते हैं? हाँ, चलिए बहनों, अपने सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। ओ पिता परमेश्वर, हम फिर से यहाँ पर आए हैं। ये हमारी तीसरी शाम है, ये हमारा तीसरा भोज है और प्रभु इस समय हम विश्वास से मांगते हैं। हम इस बाइबल की मेज पर अपनी कुर्सियां लाते हैं। हम लोग अनाथ नहीं हैं, हम पिता रहित नहीं हैं। प्रभु तू अपना वचन खोल और इसे चबाने लायक टुकड़े टुकड़े कर दे और आज शाम हमें तू भोजन दे। प्रभु हमें उमड़ने तक तू भर दे। प्रभु देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान दे। हम तुझे जानना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि हम अपना दाहिना हाथ एक दूसरे पर रख रहे हैं। आशीष और आदर और कृपा हम दे रहे हैं। प्रभु तू अच्छा है और हमेशा भलाई करता है। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तो बहनों, चलिए यहाँ पर कुछ सारांश देखते हैं। पिछले हफ्ते हमने जो भी देखा कि स्त्रियों के साथ यीशु ने जो भी संपर्क किया अपने पहले सदी के यहूदी संसार में, वो 2 चीजें ला रहा था उसके जीवन में। और 2 चीजें वहां पर होती हैं यीशु के और स्त्रियों के संपर्क के बीच में। नए नियम के 4 सुसमाचारों में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में। और ये 2 चीजें हैं मिशपाट और ज़ेदेका, धार्मिकता और न्याय में। और सारांश में बताऊं कि हमने इसके बारे में पिछले हफ्ते देखा था। हमने ये देखा था कि मध्य पूर्व में उनकी इस आड़ी परंपरा में ये तो आदर और शर्म की परंपरा है। देखिए, बाइबल का न्याय तो तब होता है जब आदरणीय व्यक्ति शर्मसार व्यक्ति के पास जाता है और उसे उभारता है और उसे आदर फिर से देता है। बाइबल का न्याय अपने अंदर इस विचार को लेकर चलता है कि शर्मिंदगी से बाहर निकाले और फिर से उन्हें आदर दिला सके। कितने लोगों ने अपने जीवन में यीशु का न्याय महसूस किया है? क्या उसने आपको उठाया है, आपके पैरों को चट्टान पर रखा, आपके पैरों के लिए निश्चित मार्ग दिखाया? बाइबल का यही अर्थ है मिशपाट के लिए और न्याय के लिए। साथ ही यीशु ला रहा था ज़ेदेका स्त्रियों के जीवन में। उस पहली सदी में ज़ेदेका तो धार्मिकता के लिए हिब्रू शब्द है। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि हिब्रू ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत से शब्द हैं और इन शब्दों के तरीकों के अर्थ होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। अक्सर जब हम धार्मिकता के बारे में सोचते हैं तो हम शुद्धिकरण के बारे में सोचते हैं, यानी साफ किए जाना। और पिछले हफ्ते हमने ये भी सीखा कि ज़ेदेका है प्रभु के दृष्टिकोण से इसका अर्थ है उदारता के बारे में।
जब हम विवाह करते हैं इन दोनों चीजों से, मिशपाट और ज़ेदेका से, न्याय और धार्मिकता से, यीशु का जन्म ऐसे संसार में हुआ था जहां स्त्रियों को इतने निचले स्थान पर रखा था। तो अगर यीशु उसके लिए न्याय लाने वाला है, तो अगर वो उसे उठाने वाला है, तो क्या उसे थोड़ा सा न्याय चाहिए या फिर उसे बहुत ज्यादा न्याय चाहिए? उसे उदारता से न्याय चाहिए, उसे चाहिए मिशपाट और उसे चाहिए ज़ेदेका। और यहीं से हम आगे की कहानी को यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि बहनों आज हम शुरू करेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप देखें यूहन्ना सुसमाचार। यूहन्ना सुसमाचार में यीशु ने यहाँ पर 7 वाक्य कहे। हम उसे मैं हूँ वाक्य कहते हैं। शायद आपने इसे पहले पढ़ा होगा। मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और ये इतने बड़े वाक्य हैं जो अर्थ से भरे हैं यीशु के यहूदी संसार में। और आज मैं ये विचार बताना चाहती हूँ कि एक वाक्य था, ये मैं हूँ के 7 वाक्यों में से नहीं है, पर ये ऐसा वाक्य है जो 7 मैं हूँ वाले वाक्य से पहले आता है। और ये तो 7 मैं हूँ वाले वाक्य से पहले आता है, बहुत सामर्थी है और ये तो बहुत ही अर्थपूर्ण है। दूसरे शब्दों में इसकी वास्तविकता और सच्चाई इस वाक्य की, ये तो उन 7 मैं हूँ वाले वाक्य को महत्व देता है जो यीशु ने मैं हूँ के रूप में कहे थे पूरे यूहन्ना के सुसमाचार में। और आज हम इन्हीं वाक्यों को गहराई से देखेंगे और हम बेहतर तस्वीर देखेंगे कि यीशु कौन है और वो कैसा है। यीशु ने केवल इसे एक स्त्री से ही नहीं कहा, उसने इसे सामरी स्त्री से कहा था। मैं चाहती हूँ कि अभी आप यूहन्ना 4 निकालें और इसे थामे रहें और चलिए इसका सारांश देखेंगे। बाइबल तो मध्य पूर्व के लोगों के द्वारा मध्य पूर्व के विचारों से लिखी गई है। ये तो हमारी समझ को बढ़ाती है। सब लोग कहें समझ बढ़ाती है। ये हमारी समझ को बढ़ाती है जब हम अपना पश्चिमी चश्मा निकाल देते हैं और मध्य पूर्व के चश्मे को पहन लेते हैं कि बाइबल को पढ़ें, समझें और इसे अपने जीवन में इसका उपयोग करें। और अब मैं चाहती हूँ कि हम उस चार्ट को देखें जो हम कुछ पिछले हफ्तों से देखते आ रहे हैं। पश्चिमी होने के नाते हम वचनों से अलग सवाल पूछते हैं, जैसे मध्य पूर्व में वो इसके बारे में पूछते हैं। अगर आप यहाँ पर मेरे साथ लिस्ट में नंबर 4 देखेंगे, हम निरंतर बाइबल पढ़ते हैं और व्यवस्था, नियम और सिद्धांतों को देखते हैं। बाइबल का इसी तरह से अध्ययन करते हुए मेरी परवरिश हुई है और मैं इसे थामे रहती हूँ और मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहती हूँ। हम इसमें से कुछ निकाल नहीं रहे, हम इसमें जोड़ रहे हैं। लेकिन मध्य पूर्व में वो वचनों को कहानी के जैसे देखते हैं, एक कहानी के जैसे। आप में से कितने लोग बीच पर जाते समय किसी नॉवेल को साथ ले जाते हैं और इसे पढ़ते समय आप परेशान हो जाते हैं? इसके हर एक विवरण को आप समझना चाहते हैं। नहीं, हम किसी कहानी को इस तरह नहीं देखते हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे कि हमारे दिमाग में न्यूरोलॉजिकली कुछ होता है जब हम कहानी सुनना शुरू करते हैं। इस कहानी के बारे में कुछ ऐसा है जो हम तक पहुंचता है। मैं ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे अगले 5 भोज में हम एक साथ कहानियाँ खाएंगे। स्त्रियों के साथ यीशु की कहानियाँ, उसके पहली सदी की दुनिया में। हम आराम से बैठ जाएंगे और अपना मुंह खोल कर रखेंगे ताकि जीवित परमेश्वर हमारे मुंह को भर दे। यूहन्ना 4 के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप भजन संहिता अध्याय 1 भी देखें। हमारी बाइबल के बीचों बीच एक गीतों की किताब है और बहुत से अलग अलग भजन हैं और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। भजन 1 से हम वचन 1 से 3 तक यहाँ देखेंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। सब कहें ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे सफल होता है।
मैं चाहती हूँ कि आप उस शब्द को देखें, ध्यान करता है। और मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में सोचिए कि जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो वो किस दशा में बैठा हुआ होता है। कुछ तस्वीरें जो मेरे मन में आती हैं वो इस तरह की कि वो शांत बैठा हुआ होगा, बहुत ही शांत रूप में, बहुत ही चुपचाप बैठा होगा, सोच रहा होगा, विचार कर रहा होगा। ध्यान करना, मैं आपको हिब्रू भाषा से इसका शब्द बताती हूँ कि ध्यान करना, हिंदी में ये शब्द आया है लेकिन हिब्रू में ये शब्द है हागा। सब मेरे साथ कहें, हागा। ये कुछ ऐसा शब्द है जिसे गले की गहराई से निकालना है। हागा। बगल वाली पर थूक भी उड़ गया तो कुछ नहीं, यीशु इस शब्द को जानता है। देखिए, हागा और ध्यान करना, हिब्रू में इन शब्दों का अर्थ है सच में फाड़ खाना, जैसे सिंह अपने शिकार को फाड़ खाता है। सामान्य रूप में जब हम इसके बारे में सोचते हैं ये तो बिल्कुल अलग दशा है, ध्यान करने की ये अलग दशा है। मैं आपके लिए यहाँ पर एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर हागा रात दिन करता रहता है। वो उसे फाड़ खाता है, वो उसे भीतर ले लेता है जैसे सिंह अपना शिकार खाता है। मैं इस बात से अचंभित हो जाती हूँ कि परमेश्वर के वचन को खाने के बारे में यहाँ कितना बताया गया है कि इसे भीतर ले लेना है और इसे अपना काम करने देना है। जब हम यूहन्ना अध्याय 4 देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं 2 बातें करना चाहती हूँ कि हमारे खाने के पहले वचन को तैयार करने में मदद करे। ये आपकी भूख बढ़ाने वाली चीज है। और मैं एक बात के लिए थोड़ा इतिहास और थोड़ी परंपरा यहाँ पर बताऊंगी, यीशु की पहली सदी के संसार के बारे में और सामरी स्त्री के बारे में, यीशु की पहली सदी के दुनिया के बारे में। जब यीशु का इस संसार में जन्म हुआ, जो इनके बीच असहमति थी, यानी यहूदी और सामरियों के बीच में, और देखिए ये तो लगभग 700 साल पुरानी बात थी। क्या कोई यहाँ पर किसी से 700 सालों से क्रोधित है? ये बहुत लंबा समय है और ये तो पुराने नियम के समय से शुरू हुआ है। जब सुलेमान राजा की मृत्यु हुई तो उसकी जगह उसका पुत्र रेहबाम राजा बना। अब रेहबाम तो गलत व्यक्ति था, उसने इस्राएली लोगों के कर कम नहीं किए। मतलब राजा बनने के 5 मिनट के बाद उसके राज्य ने उसके विरुद्ध बलवा किया। ईस्वी सन पूर्व 931 में इसराइल का राज्य 2 भाग में बट गया और उस समय वो 2 दुश्मन देश बन गए। और इसराइल का जो उत्तरी राज्य था, जो 10 गोत्रों से बना था, और यहूदा का दक्षिणी राज्य 12 में से 2 गोत्रों से बना था। और ईस्वी सन पूर्व 931 से वो दोनों एक ही साथ अस्तित्व में थे। अब ईस्वी सन पूर्व 722 में अशूर के लोगों ने उत्तरी इस्राएल को जीत लिया। उत्तरी भाग से हमला करके वो तो उन पर हमला करके इस्राएली लोगों को गुलाम बनाकर अशूर में ले जाने वाले थे। बहुत साल पहले परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताया था कि दूसरों से घुले मिले नहीं, ना ही इनसे विवाह करें, उनके आसपास के लोगों से, क्योंकि वो लोग उनके परमेश्वर से उन्हें दूर कर देंगे और वो जीवित परमेश्वर को भूल जाएंगे। तो उत्तरी राज्य के लोग अशूर की गुलामी में चले गए, तो वहाँ वो लोग उनसे घुल मिल गए और उनसे विवाह कर लिया। तो हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो आधा यहूदी है और आधा अशूरी? हम उसे कहेंगे सामरी। तो दक्षिण के यहूदी यानी यहूदा में रहने वाले इस्राएली लोग, तो वो अपने उत्तरी भाइयों और बहनों का न्याय कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम अशूर गए और तुमने तोरा का पालन नहीं किया, उनसे घुल मिल गए, उनसे विवाह किया, अब तो तुम पूरे यहूदी नहीं रहे, तुम तो आधे यहूदी हो, इस्राएली नहीं हो। तो इस तरह से दुश्मनी पनपती चली गई सामरियों में और इस्राएलियों में। अगर आप समझ गए तो कहें ठीक है। यदि आप इतिहास से नफरत करते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, क्योंकि हमें और मिला है समझने के तरीके से। तो चलिए अब हम आगे बढ़कर ईस्वी सन पूर्व 4वीं सदी को देखते हैं। और इस समय सामरी लोग यरूशलेम में आराधना के लिए नहीं जाया करते थे।
वहां परमेश्वर के निवास स्थान में, परमेश्वर के भवन में उन्होंने अपना सामरी भवन बनाने का निर्णय लिया। गेरिजिम पर्वत के ऊपर में जो सामरिया प्रांत में था और गेरिजिम पर्वत के नीचे ही वहां पर याकूब का कुआं था। तो अब यहाँ पर दो समूह के लोग हैं, एक यरूशलेम में आराधना करते हैं और दूसरे लोग गेरिजिम पर्वत पर। और दूसरी बात, यहूदी और सामरी अलग अलग कोडेक्स रखा करते थे और उनके पास अलग कैनन थे, मतलब अलग बाइबल या अलग वचन। सामरी लोग जो थे वो पहली 5 किताबों का आदर करते थे, जिन्हें हम पेंटिट्यूड कहते हैं। पेंटा मतलब 5, मूसा की लिखी हुई ये 5 किताबें। जबकि यहूदी पूरे पुराने नियम का आदर किया करते थे, वो इसे हिब्रू बाइबल कहते थे या तुनाक। तो हम इस अंतर को देख रहे हैं, इस फर्क को देख रहे हैं और हम इस मतभेद को बढ़ते हुए देख रहे हैं यहूदियों और सामरियों के बीच में। और आखिरकार ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और ईस्वी सन पूर्व 128 में कुछ यहूदियों ने गेरिजिम पर्वत के सामरी भवन को नाश कर दिया। कितने लोग हैं जिन्हें किसी ने अपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया? तो कितने लोगों ने सोचा कि मैं अपनी सहेलियों को ले जाऊंगी और उसके घर को मैं जलाकर राख कर दूंगी। ये तो बहुत ही प्रभावी प्रतिक्रिया है और ये संबंध तो इतना बुरा होता चला गया कि वो एक दूसरे के भवन को जलाते चले गए। और कुछ समय के बाद ईस्वी सन 6 या फिर 9 में सामरी लोगों ने इस बात का उनसे बदला लिया। कुछ सामरी लोग छिपकर फसह की पहली शाम यरूशलेम में घुस आए और उन्होंने वहां पर भवन में प्रवेश किया और हर जगह पर इंसानी हड्डियों को फैला दिया। भवन को उन्होंने अशुद्ध कर दिया और फसह को बर्बाद कर दिया। मतलब जरा कल्पना कीजिए कि किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि आपका पूरा क्रिसमस बर्बाद कर दिया। उस साल यहूदियों ने यही तो अनुभव किया था। यहूदियों और सामरियों के बीच की ये गर्मी ये लगभग 700 साल पुरानी थी और ये अभी बढ़ती जा रही थी। और इसी समय के दौरान हम आते हैं यूहन्ना 4 में। दिलचस्प बात यह है कि यीशु ने एक दृष्टांत दिया जिसे हम अच्छे सामरी का दृष्टांत कहते हैं। इसके अंत में यीशु ने उस अगुवे से पूछा जिसने ये सवाल किया था कि इस दृष्टांत में कौन सा व्यक्ति पड़ोसी है, कि अच्छा पड़ोसी कौन है। और उस व्यक्ति ने सामरी ये शब्द भी नहीं कहा, उसने कहा वो जिसने उसकी मदद की थी। ये नफरत बढ़ चुकी थी और ये 700 साल पुरानी थी और ऐसे समय में यीशु वहां पर आता है। अब रोमी साम्राज्य में इस्राएल का देश यीशु के दिनों में ये 3 जिलों में बटा हुआ था। इसका मतलब कि उत्तर में गलील था और बीच में सामरिया था और यहूदा दक्षिण में था और यरूशलेम यहाँ पर बसा हुआ था और नासरत यहाँ ऊपर था। सामरिया में कौन रहता था? सामरी लोग। आप सब जीनियस हैं, अच्छा जवाब दे रहे हैं। और साल में 3 बार वो हर पर्व में आया करते थे जो यहूदियों को परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण अध्याय 16 में दिए थे। जो गलील में रहते थे वो सामरिया में से होकर जाया करते थे। वो सामरिया में से होकर यरूशलेम की ओर जाया करते थे कि यहूदा में जीवित परमेश्वर की आराधना करें। जैसे कि हम जानते हैं इतिहास में इस यात्रा के लिए कितनी जोखिम जुड़ी हुई थी और इतिहास हमें बताता है कि यहूदी पुरुष, स्त्रियां और बच्चे और परिवार नीचे उतर कर आता था और फिर ऊपर जाते थे। उन्हें वहां पर लूटा जाता था, उनसे लड़ाई की जाती थी। ये ऐसा था जान जोखिम में डालकर उस भवन तक पहुंचना था ताकि जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकें। मैं यहाँ पर छोटा सा स्केच दिखाना चाहती हूँ कि आप यीशु और इस सामरी स्त्री को समझ सकें। मेरे साथ देखिए लूका अध्याय 9 में। आइए देखते हैं। मुझे ये कहानी बहुत ही पसंद है। जल्दी से हम इसे खाएंगे और आगे हम बढ़ेंगे। ये तो बाइबल की एक और कहानी है दूसरे समय में, जब यीशु और उसके चेले यात्रा कर रहे थे और उन्हें सामरिया में से होकर जाना था। एक बार मुझे याद दिलाइए, सामरिया में कौन रहता था? सामरी लोग।
लूका अध्याय 9 वचन 51 कहता है, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। अब हम इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं कि दृढ़ क्यों किया। वो अपने चेलों के साथ जाने को तैयार था और उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरियों के गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वो यरूशलेम जा रहा था। अब यहाँ पर रुकते हैं। परंपरा के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं कि मध्य पूर्व में आदर और शर्म की परंपरा थी और साथ ही वो बहुत ही पहुनाई करने वाली परंपरा थी। लोगों का कैसे स्वागत किया गया ये दर्शाता था कि आपने उनका आदर किया या फिर उन्हें शर्मिंदा किया। अगर आप यीशु के संसार में पहुनाई करने वाले हैं तो आदर किया जाएगा। अगर उनकी पहुनाई का इनकार करें तो क्या होगा? शर्मिंदा होंगे। लूका 9 में यहाँ सामरी लोग यीशु की पहुनाई करने से इनकार करते हैं। यीशु और उसके चेलों से मानो ऐसा कहते हो कि हमें तुम पसंद नहीं हो, इसके बजाय हम लोग शर्मिंदा होना पसंद करेंगे हमारे इस दिन और समय में। इसके बजाय हम तुम्हारी पहुनाई करें या फिर तुम्हें दें, तुम लोगों को कुछ दें। कितने लोग सोचते हैं कि कुछ होने वाला है? चलिए वचन में आगे पढ़ते हैं। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दें? ओ सच में? ये 12 में से 2 चेले थे जिन्हें गर्जना के पुत्र के रूप में जाना गया और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये तो पहुनाई करने वाली दुनिया है और सामरी पहुनाई नहीं करना चाहते हैं। मुझे पसंद है कि फिर से उनकी प्रतिक्रिया कि ठीक है, हाँ प्रभु, हमें इससे ठेस लगी, लेकिन चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। गर्जना के पुत्र कहने लगे, प्रभु, कि क्या तू चाहता है कि आकाश से आग उतर कर इन्हें भस्म कर दे, इन सामरियों को नाश कर दे? कितने लोग उस समय यीशु का चेहरा देखना चाहते होंगे जब उन्होंने ऐसा कहा होगा? हम केवल थोड़ा सा ही जानते हैं जो उसने सोचा होगा। इसे खत्म करते हैं। यीशु ने कहा, उसने फिर कर उन्हें डांटा। आपको क्या लगता है किस तरह कहा होगा कि देखो कि मैं लोगों के गांव जलाने के लिए नहीं आया हूं कि उन्हें मैं भस्म कर दूं। हम यहाँ पर ये करने के लिए नहीं आए हैं। हम आग नहीं बरसाएंगे। अब कितने लोगों को लगता है कि याकूब और यूहन्ना इसे कर पाते? वो तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे हम कहेंगे तो आग बरस जाएगी। ये दिलचस्प है। कहानी यहाँ पर खत्म होती है और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। लूका 9:56। तो हम लोग यहाँ पर हर समय दुश्मनी को देख पा रहे हैं। यीशु और उसके चेले गलील से निकलकर सामरिया से होते हुए नीचे यरूशलेम में आने लगे, यहूदा में, और हर समय उन्हें सामरिया में से होकर गलील के लिए जाना पड़ता था जहाँ पर वो रहते थे। तो शायद हर समय इसी के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई होती थी। जानते हैं, किसे ये पल पसंद नहीं होगा कि यीशु उस कुएं के पास उस सामरी स्त्री के साथ बैठा हुआ है? कुछ और परंपरा की बातों को हम देखेंगे जो हमारे इस वचन में रंग भरेगा, जैसे कि हम यूहन्ना अध्याय 4 खाएंगे। यहाँ पर स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है? मिशना ये कहता है कि स्त्रियों से ज्यादा बातें ना करें। ये तो प्राचीन भाषा है कि स्त्रियों के साथ ज्यादा बात ना करें। उन्होंने पुरुष की जो पत्नी है उसके बारे में कहा, मतलब केवल स्त्रियों से ही बात ना करें पर अपनी पत्नी से भी बात ना करें और ना ही दूसरे की पत्नी से बात करें। देखिए, इस युग में कहा जाता था कि जो स्त्रियों के साथ में ज्यादा बातें करता है वो खुद पर बुराई लेकर आता है और व्यवस्था की बात को अनदेखा करता है और आखिर में उससे बुराई ही मिलेगी। कि जो कोई स्त्री जाति से ज्यादा बातें करता है वो खुद पर बुराई लेकर आता है, वो व्यवस्था के अध्ययन को अनदेखा कर रहा है और अंत में वो बुराई ही पाएगा। कौन उस यीशु को पसंद करेगा जो सामरी स्त्री के साथ बातें कर रहा है?
यीशु चीजों को ऊपर नीचे करने के लिए नहीं आया, बल्कि सही को ऊपर लाने के लिए आया। वो पिता परमेश्वर के हृदय के साथ जी रहा था, स्त्रियों के साथ उसके सारे संपर्क में। दूसरी बात, उस समय की परंपरा में, उस समय के कानून में स्त्रियों की गवाही नहीं मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि उनकी गवाही को भरोसा रखने लायक नहीं माना जाता था। दूसरे शब्दों में, स्त्रियों की सच्चाई पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं रखा जाता था। तीसरा, उस परंपरा में से ये कोट है। विख्यात रबी जिनका नाम था रबी एलियाजर, सन 90 में उन्होंने इस तरह से कहा कि जो सामरी की रोटी खाता है वो तो सूअर का मांस खाने वाले के जैसे है। आप जानते हैं यहूदी लोग कैसे सोचते हैं सूअर और सूअर के मांस के बारे में। देखते ही दुश्मनी का एहसास होता है। और अंत में यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ यूहन्ना अध्याय 4 से। मिशनस ने कहा कि उसका थूक भी सामरी स्त्री का बहुत ही अशुद्ध है। उसका थूक भी बहुत अशुद्ध था। और जैसे हम आज देखते हैं यूहन्ना 4 में, उस वक्त के आदर शर्म की परंपरा में यीशु के उस समय में स्त्री होना ये बुरा था, लेकिन इससे भी बुरा था एक सामरी स्त्री होना। अब इन सारी बातों को देखने के बाद आइए देखते हैं यूहन्ना अध्याय 4। क्या उस सामरी स्त्री को मिशपाट और ज़ेदका चाहिए था? क्या सामरी स्त्री को केवल उठाया जाना जरूरी था या फिर उदारता के साथ उठाया जाना जरूरी था? तो जैसे कि हम यूहन्ना 4:1 से शुरू करते हैं, अगर आप मेरे साथ हैं तो कहिए ठीक है। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। तो चलिए अब हम अपने मैप को यहाँ फिर से देखते हैं। वो यहूदिया से निकलता है और उसे गलील में जाना है, तो उसे कहाँ से निकलना होगा, कहाँ से जाना होगा? सामरिया से। अब हमारी अगली लाइन को देखिए, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। बगल वाले से कहिए ओ। इसलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। तो चलिए इस कहानी के बीच में यहीं पर हम रुक जाते हैं। मध्य पूर्व की उस परंपरा के अनुसार कुएं से पानी भरने के बर्तन और इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। मध्य पूर्व में आदर और शर्मिंदगी की परंपरा है, और वो पहुनाई करने वाली भी परंपरा है। इस पर हमने चर्चा की है। और साथ ही और तीसरी बात, वो बहुत ही सामाजिक परंपरा थी। मध्य पूर्व में उस समय कोई अकेला नहीं जाता था, सब एक साथ जाते थे। वो सब एक साथ मिलकर इसे करते थे, एक साथ काम करते थे। इसे ऐसा नहीं माना जाता था केवल मैं ही अकेला, पर ये एक समाज था, एक परिवार था, ये एक गोत्र था। लेकिन ये सच्चाई कि केवल एक अकेली सामरी स्त्री वहां आती है, केवल अकेली ही वहां आती है दोपहर के समय, और वहां पर कोई शोर शराबा भी नहीं, क्योंकि स्त्रियां वहां पर सुबह के समय ही उस कुएं पर जाती थीं, या फिर जब सूरज ढल जाता था और थोड़ी ठंडक वहां पर होती थी। जो लोग इज़राइल में गए हैं वो लोग जानते हैं कि दोपहर को वहां बहुत गर्मी होती है। इसका मतलब कि वो शाम को आने के बजाय दोपहर को ही वहां आती है, और वो वहां पर अकेली ही आती है। तो जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। ये सामरी स्त्री कुएं पर यहाँ अकेली क्यों आती है? दोपहर को दिन की गर्मी में वो अकेली क्यों आती है? आप इसे लिख सकते हैं। ये मेरा हिब्रू का बहुत ही पसंदीदा शब्द है, और ये मित्र के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हिब्रू शब्द है, और ये है हावेर। सब लोग मेरे साथ कहिए हावेर। सहेली तो ऐसी होती है जो पानी ले जाने में आपकी मदद करती है।
आपकी सच्ची हावेर वो नहीं जिसके साथ आप फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन आपके जीवन की सच्ची हावेर कौन है? ऐसी सहेली जो आपको पानी लेकर चलने में मदद करती है, जो आपके जीवन के वजन को उठाने में मदद किया करती है। और यहाँ इस कहानी में इस सामरी स्त्री की कोई भी हावेर नहीं थी। उसके साथ कुएं पर जाने के लिए कोई सहेली नहीं थी। वो अपने गांव की स्त्रियों के साथ कुएं पर नहीं जाती थी। सुबह के समय में उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। वो अकेली थी। उसके अकेले होने के पीछे कुछ ना कुछ गलत बात थी। कहानी में हम आगे देखते हैं। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। यहीं पर सुसमाचार बहुत सुंदर हो जाता है बहनों। एक यहूदी पुरुष, इस्राएल का पवित्र रब्बी, दोपहर के समय एक सामरी स्त्री के साथ वो कुएं पर बैठा हुआ है। ऐसा नहीं होता था। ये समझाना बहुत ही मुश्किल है कि ये कितना असाधारण था 2000 साल की पहले की परंपरा में। मुझे पसंद है ये देखना कि कौन किसके पास पहले पहुंचा, कौन पहले बात करता है, उस दरार को भरने की कोशिश करता है जो 700 सालों से वहां थी। क्या सामरी स्त्री ने यीशु से पहले बात की? उसने पहले ऐसे नहीं किया होगा। देखिए, यीशु जो उससे पहले बात करता है, हम ये कल्पना कर सकते हैं कि वो हैरान हो गई होगी, क्योंकि वो इसकी अपेक्षा नहीं कर रही थी। हम इसकी भी अपेक्षा नहीं करते कि जब यीशु ने उससे बात की तो कौन से शब्दों का उपयोग किया होगा। उसने उससे वहां पर कहा कि मुझे पानी पिला। अब वचन तो खास करके इस तरह से नहीं कहता बहनों। इसका कारण बना है तो ये कुछ इस तरह से है कि दोपहर का समय था, यीशु कुएं पर था और सामरी स्त्री भी कुएं पर थी। यीशु के पास पानी खींचने के लिए कुछ नहीं था, सामरी स्त्री के पास पानी खींचने के लिए कुछ था। उसने केवल उससे पीने के लिए पानी मांगा। अगर वो इस सामरी स्त्री से पीने का पानी मांगता तो ये उसके बर्तन में से आने वाला था, ये उसके कटोरे में से आने वाला था। हमने अभी अभी इस पर चर्चा की थी कि सामरियों का थूक भी अशुद्ध है। यीशु ने उसकी ओर देखकर उससे कहा कि मैं उस कटोरे में से पीऊंगा। इस्राएल का पवित्र जो रब्बी है वो आपकी आंखों में देखकर कहता है, दिन दोपहर की उस धूप में एक ऐसी जगह पर जहां सभी इसे देख सकते थे, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिलाओगी? यीशु बड़ी नम्रता के साथ उस स्त्री के पास में आता है। वो उस पर दोष नहीं लगाता है, उसे डांटता नहीं है। सुनो, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दोगी? कितने लोग ये जानते हैं कि अगर आज यीशु इस जगह पर होता तो वो आपसे भी पानी मांगता। हम सीख रहे हैं कि वो कौन है और वो कैसा है। उससे बात करना ही इतना असाधारण था, अजीब था, लेकिन उससे पानी मांगना ये बहुत ही असाधारण था। लेकिन वो लेकर आती है। आइए इस बात को हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? मुझ सामरी स्त्री से तू पानी क्यों मांगता है? वो समझ गई, वो जानती थी, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। वो ये जानता था कि उसे मिशपाट और ज़ेदका की जरूरत है। वो उसके स्तर पर नीचे आता है कि हाँ, मैं तेरे हाथ से पानी पीऊंगा। कितने लोग जानते हैं कि इस कहानी के अंत में उसने उसे सबसे ऊपर उठाया और उसे आदर दिलाया। ये सुंदर कहानी है, ये उठाया जाना है, ये ऊंचा करना है, क्योंकि यीशु ऐसा ही है। वो ऐसा ही करता है आपके और मेरे लिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10 से 15। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए कुछ है भी नहीं
और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। अब जरा रुक कर इसे सोचिए। इसे ये अच्छा लगेगा कि यीशु शांति के साथ आराम से, जैसे कि उसे और कोई काम नहीं है, उस कुएं पर बैठा है जहाँ पर ये सामरी स्त्री है, अकेले में, दोपहर के समय, दोपहर की गर्मी में, जहाँ सब देख सकते थे। वो यहाँ पर इस स्त्री के साथ बात कर रहा है। मुझे ये कहानी बहुत ही पसंद है। आप इसमें मिशपाट और ज़ेदेका को महसूस कर सकते हैं, जहाँ पर ये सब आ रहा है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 4 वचन 16 से 18 तक, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उसे उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, ठीक है? और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच ही कहा है। यहाँ पर गौर कीजिए, अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहें, जो है उसे थामे रहें, जो है थामे रहें। हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। यीशु जीवन के जल के बारे में बात कर रहा है। वो कहती है, मुझे ये जीवन का जल चाहिए। हम सोचते हैं कि उद्धार का संदेश वहीं पर आए, लेकिन यीशु उसकी ओर देखकर कहता है, जा अपने पति को ले आ। उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने कहा, सही है, तेरे 5 पति हैं और जिसके पास तू है वो भी तेरा पति नहीं है। यीशु की पहली सदी के नज़रिए से देखें तो इतिहास हमें ये बताता है कि यीशु की दुनिया में और इस स्त्री की दुनिया में कि तलाक देने का कानूनी अधिकार केवल पति को ही हुआ करता था, वही तलाक दे सकता था। मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँगी, यीशु के समय में अगर तलाक होता था तो हमेशा एक पुरुष ही अपनी पत्नी को छोड़ देता था, यानी हमेशा एक पति ही अपनी पत्नी को छोड़ देता था। यानी जो पूर्वज थे वो अपनी पत्नी को बेसहारा छोड़ देते थे। किसी भी तरह से पुरुष की सुरक्षा उस पर नहीं होती थी। ये तो सौभाग्य या फिर अधिकार इसे हम कह सकते हैं। तलाक देने का अधिकार तो केवल पुरुषों को ही हुआ करता था। यीशु की एक पीढ़ी पहले 2 यहूदी विख्यात व्यक्ति यरूशलेम में हुआ करते थे, बहुत ही विख्यात व्यक्ति जिनके बारे में आज भी यहूदी कहते हैं, और वो तो बहुत ही अलग थे। एक का नाम था हलेल और दूसरे का नाम था शमाय, और लोग उन्हें इस तरह कहते थे, महान हलेल, महान शमाय। अगर यीशु की एक पीढ़ी के पहले के लोगों के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो निश्चय ही भागी होना चाहेंगे हलेल के या फिर शमाय के। मैं इनकी जल्दी से जानकारी देती हूँ। हलेल जो था व्यवस्था का ज्ञानी माना जाता था और वह व्यवस्था का विवरण से अर्थ बताया करता था। शमाया तो इसके विपरीत ही था। वो व्यवस्था के एक एक शब्दों पर गौर किया करता था, उसमें वो सटीक था। यीशु की एक पीढ़ी पहले जब हलेल और शमाय जिंदा थे तो परंपरा में हमेशा इस बारे में बहस होती थी, यानी विवाह के बारे में और तलाक के बारे में। और पुरुष ये जानना चाहते थे कि उनके पास कौन से अधिकार हैं कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे सकें। और आप सभी लोग कहिए, वू। और हलेल सोचता था कि उसे पूरी जानकारी है। वो मानता था कि पुरुष अपनी पत्नी को बहुत से कारणों से तलाक दे सकता है। एक कारण उसने बताया कि उसकी पत्नी अगर रोटी जला देती है तो वो उसे तलाक दे सकता है। घर में अगर आपने रोटी जलाई है तो हाथ उठाइए, इससे आपको तलाक मिलेगा। यीशु के पहले सदी के संसार में हलेल के लिए अगर रोटी जला भी दी
यानी अगर किसी की शादी ऐसे इंसान से हुई जो हलेल का अनुयायी था तो विवाह में असुरक्षित थे पूरी तरह से। शमाय जो था वो व्यवस्था के शब्दों को बहुत ही अच्छे से मानता था। वो इस तरह से कहता था कि तुम अपनी पत्नी को जानबूझकर तलाक नहीं दे सकते बिना किसी कारण के, चाहे छोटी या बड़ी बात हो, रोटी जल जाने पर नहीं। शमाय ने कहा केवल व्यभिचार होने पर ही पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। अगर आप मेरे साथ हैं तो कहे सही है। अब जल्दी से मेरे साथ चलिए मत्ती अध्याय 19 में, जल्दी से हम इसे देखेंगे। इस वचन से हमारी कहानी पर आज प्रकाशन मिलेगा। मत्ती अध्याय 19 वचन 1 से 3 तक बाइबल इस तरह कहती है। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। देखिए यहाँ पर वचन इस तरह से बताता है। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? वो पास आकर कहने लगे कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? इसे हम फिर से पढ़ेंगे। पुरुष के लिए हर एक कारण से, सब कहें पुरुष। अपनी पत्नी को त्यागना, सब कहें पत्नी को। हर एक कारण से त्यागना उचित है। एक पीढ़ी के बाद फरीसी यीशु से क्या पूछ रहे हैं? हे रब्बी, विवाह और तलाक के इस पूरे मुद्दे पर क्या तू हलेल की ओर है या फिर शमाय की ओर है? क्या पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? उसे बेसहारा अकेला छोड़ सकता है? पूर्वजों के समय में रोटी जलाने पर ही छोड़ देते थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितने लोग सहमत हैं कि यीशु हलेल की ओर से इस मुद्दे पर नहीं है? इस मुद्दे पर यीशु यहाँ पर अपने रब्बी होते हुए इस तरह से जवाब देता है। मत्ती 19 वचन 9 में वो इस तरह से कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वो व्यभिचार करता है। स्पष्ट है, व्यभिचार करता है। देखिए इस समय यीशु शमाय की ओर से है। विवाह और तलाक से बढ़कर वो स्त्रियों की सुरक्षा चाहता है कि उनके पति छोटे छोटे कारणों से अपनी पत्नी को तलाक ना दें, जैसे कि रोटी जलाने से। अब यीशु को कौन पसंद नहीं करेगा? अब चलिए उस सामरी स्त्री के पास, कुएं के पास चलते हैं जिसके 5 पति हुआ करते थे। मेरे पास आपके लिए सवाल है, उस समय 5 बार शादी की, 5 बार तलाक दिया, क्या वो नरभक्षी है? क्या वो शादी करके 5 पुरुषों के साथ भागती फिरी थी और अब वो छठवें के साथ में रहती थी? क्या वो मन मर्जी करती थी, किसी के भी साथ चली जाती थी? क्या वो ऐसी थी या फिर कुछ और ही चल रहा था? और यीशु के समय में इसे तो लगभग 5 बार तलाक दे दिया गया था। 5 अलग अलग पुरुषों ने उससे शादी की थी। 5 अलग अलग पुरुषों ने उसे छोड़ दिया था, उसे तलाक दिया, उसे बेसहारा और एकदम अकेला छोड़ दिया उस समय के भयानक संसार में। तो जब यीशु ने उससे ये कहा कि जा अपने पति को बुलाकर ले आ, और उसने कहा कि मेरा पति नहीं है। देखिए इस समय यीशु उसके पाप उसे याद नहीं दिला रहा है, पर उसका अपमान उसे याद दिलाया है। ये पाप और पश्चाताप का समय नहीं था, ये तो मिशपाट और ज़ेदेका का समय था। यीशु आगे बढ़कर उसकी कहानी के सबसे दर्द भरे पलों को थाम लेना चाहता था। उसने ये सुना था कि क्या तुम एक आदमी के साथ नहीं रह सकती? ऐसा उसने 5 बार सुना था। 5 अलग अलग बार उसे तलाक दिया गया था और छोड़ दिया गया। यीशु उसके पाप यहाँ पर गिनवा नहीं रहा, वो उसका अपमान दिखा रहा था। वो शायद उसके बहुत गहरे दर्द को दिखा रहा था। शायद इसी कारण वो उस कुएं के पास अकेली आई थी उस दिन दोपहर के समय, बिना हावेर के। यहाँ तक कि उसके अपने समाज ने उसे अलग कर दिया था, उसे मानो किनारे कर दिया था।
क्योंकि उसने बहुत सारे तलाक लिए थे और शायद वो उसी के समाज के हो सकते हैं, परंपरा से देखा जाए तो। आप कल्पना कर सकते हैं उसे कैसा लगा होगा जब यीशु ने उससे कहा, तुम सही हो, तुम्हारे 5 पति थे और अब तू जिसके साथ है वो तुम्हारा पति नहीं है। अब यीशु और गहरी बात करने वाला है। अब यीशु उसके अपमान के बारे में बात करने वाला था, तो अगला सवाल उससे क्या पूछने जा रहा था? अब उसका अपमान बता दिया, जो कि गहरा दर्द था। शायद यही कारण था कि वो उस कुएं के पास अकेली आई थी। अब इस समय से लेकर अब आगे की कहानी में बहनों, अब हम ये देखेंगे कि यीशु उससे उसकी शर्मिंदगी से ऊपर 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 उठाता है और उसका आदर उसे लौटाता है। कौन इस उठाए जाने को देखना चाहता है? कौन तैयार है ये देखने के लिए उस मिशपाट, ज़ेदेका और न्याय और धार्मिकता को उदारता से इस कुएं के पास से उठाते हुए? आइए एक साथ आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 19 से 24 तक। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। वो उससे कुएं पर मिला और उसकी पूरी कहानी उसने उसे बता दी। अपने पति को बुला ला, मेरा पति नहीं है, सच कहा, तेरे 5 पति हुए हैं। यीशु उसके अपमान को बताता है, उसके सबसे गहरे दर्द में उससे मिलता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, मतलब गरेजिन पर्वत पर। इसके बारे में हमने पहले भी देखा है। और तुम कहते हो कि वो जगह यहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। किसे लग रहा है कि वो विषय बदलने की कोशिश कर रही है? लेकिन फिर भी यीशु यहाँ पर मुद्दे पर वापस आता है। ये समय है मिशपाट और ज़ेदेका का और उसे उठाए जाने का। चलिए इसे आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अगर आपने इसे पढ़ा है तो हाथ उठाइए। इसका इसके बारे में क्या मतलब है? क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। आज हमारे इस संदेश के संबंध में मैं एक सच्चाई को यहाँ पर देखना चाहती हूँ। यीशु की पहली सदी के संसार में, जहाँ पर सामरी स्त्री थी, ये असाधारण बात थी कि कोई पुरुष लोगों के सामने में स्त्री से बात करे। ये तो और असाधारण बात थी कि इस्राएल का पवित्र रब्बी किसी सामरी स्त्री से बात करे, दिन दोपहर के गर्मी के समय, जहाँ सब उसे देख सकते थे। पर अगली बात जो यहाँ पर हो रही है, जिसे आप पहली सदी की दुनिया में होते हुए नहीं देखते, कि रब्बी बैठकर किसी स्त्री से थियोलॉजी पर बात कर रहा है। यीशु वहाँ पर उसका आदर कर रहा है। वो जीवित परमेश्वर की आराधना की बातों पर वहाँ पर चर्चा करता है कि वो कहाँ है, कि वो क्या है और वो कैसा है। इस बात पर उससे चर्चा करता है। यहाँ पर किसी और फरीसी के साथ नहीं, किसी दूसरे रब्बी से नहीं, यरूशलेम के किसी सैनेड्रियन से नहीं, पर वो बात कर रहा है दिन दोपहरी के समय एक सामरी स्त्री के साथ, जिसकी 5 बार शादी हुई और तलाक हुआ, जो अब 6वें व्यक्ति के साथ में रहती है। वो कुएं के पास बैठकर उसे वचन, बाइबल, थियोलॉजी बताता है। अब यीशु किसे पसंद नहीं होगा? अगर आप इसे नहीं जानते कि अगर आज यीशु इस कमरे में आ जाए, वो आपको थियोलॉजी बताएगा। यीशु आपसे बाइबल से बात करेगा और वो बिल्कुल आराम से, शांत रहकर, सामान्य होकर सारी चीज़ों को ठीक करता है। क्या आप उठाए जाना महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि उसे आदर प्राप्त हुआ होगा, ऊपर उठाया जाना महसूस हुआ होगा? जैसे कि हम देखते हैं
यही खत्म नहीं हुआ, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे पढ़ें। आइए देखते हैं यूहन्ना अध्याय 4 वचन 25 और 26। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। अब बहनों, आज हमने ये पर्व शुरू किया है। हम कह रहे हैं कि एक बहुत ही प्रभावी वाक्य है जो यीशु के मैं हूँ के वाक्यों के पहले आया है, जो यीशु ने यूहन्ना सुसमाचार में कहे हैं। और ये वाक्य इतना प्रभावशाली है कि सारे 7 मैं हूँ वाले वाक्य इसी पर आधारित हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ये क्या थे और उसने किनसे कहा, और हम देखते हैं कि उसने सामरी स्त्री से क्या कहा। और यहाँ पर ये बहुत ही प्रभावी वाक्य महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि 7 मैं हूँ वाले वाक्य भी इसी पर आधारित हैं। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यहाँ पर यीशु उस सामरी स्त्री को जब देखता है तो ये मान लेता है, सबके सामने ये मान लेता है। जब वो बहुत ही खास तरीके से पूछती है मसीहा के बारे में तो वो कहता है मैं ही हूँ, या मैं ही वही हूँ। अब बहनों, यही तो इसके बारे में बहुत अच्छा है। और ये पहली बार था, सब कहें पहली बार। ये तो पहली बार था जहाँ पर यूहन्ना सुसमाचार में यीशु ये मान लेता है कि मैं ही सबका मसीहा हूँ। आप जब भी किसी के लिए कुछ करेंगे तो आप पहली बार या एक ही बार करेंगे, और जब आप उसे पहली बार कर लेते हैं तो आप फिर से उसे पहली बार नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ हैं तो कहे ठीक है। यीशु के पास एक ही समय था कि वो पहली बार बता सके पूरे मानव इतिहास में दूसरे मनुष्य को कि वही मसीहा है। ऐसे समय वो किसे बताता? अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप बताते किसी बड़े व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति को, बहुत ही खास व्यक्ति को, बहुत धार्मिक व्यक्ति को, जो बहुत ही धनी हो, विख्यात को। तो आप इस तरह का प्रकाशन किस व्यक्ति को उस समय बताते थे? अब ये किसे अच्छा नहीं लगेगा। यीशु ने केवल उस स्त्री को ही नहीं बताया, बल्कि उसने एक सामरी स्त्री को बताया जिसकी 5 बार शादी हुई, उसे छोड़ा गया और वो दोपहर में अकेली ही दिन की गर्मी में सामरिया में याकूब के कुएं के पास बैठी थी। ये तो सच में बहुत ही अद्भुत आदर है। हम इस कहानी के 2000 साल के बाद भी इस कहानी के ऊपर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस समय के बारे में अभी भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उस स्त्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यीशु के साथ में उसकी बातचीत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि स्वर्ग में जाने पर हम उस स्त्री से जरूर मिलेंगे, क्योंकि जब हम वहां पर जाएंगे तो वो वहां पर पिंक टी शर्ट पहने हुए होगी कि मैं पहली थी। हम सब जानते हैं इसका अर्थ क्या है। ओह, वो तो यहाँ है। और हम उसे वहां पर बैठकर कहेंगे, हमें वो कहानी बताओ, उस समय के बारे में बताओ। क्या आपको इसका आदर महसूस हुआ? ये कहानी शुरू होती है जब वो यहाँ नीचे अकेली होती है, दोपहर को गर्मी के समय याकूब के कुएं के पास। बहनों, अगर आप यीशु के साथ समय बिताना जान जाएं तो आप उदारता के साथ ऊपर और ऊपर उठाई चली जाएंगी, ऊपर तक, जब तक कि आपका आदर ना मिल जाए। विश्वास करें या ना करें, अब तक हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, ये और बेहतर होती जा रही है। चलिए आगे पढ़ें यूहन्ना अध्याय 4 वचन 27 से 30 तक। इतने में उसके चेले आ गए और अचंबा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना पूछा, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है? तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। जबकि स्त्रियां उस समय कोर्ट में जाकर गवाही नहीं दे सकती थीं।
इस समय में। लेकिन फिर भी ये स्त्री अपने नगर में जाती है, अपने समाज में, अपने लोगों में, और जाकर अपनी गवाही बताती है कि याकूब के कुएं पर मैं मसीहा से मिली हूं। और बाइबल कहती है कि उन्होंने विश्वास किया। इसीलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। सब कहें वाओ! ये लूका 9 अध्याय से बहुत ही अलग कहानी है। क्या आपको शालोम महसूस हुआ कि ये सामरी गांव के लोग जो हैं यीशु को न्योता देते हैं कि उसके यहूदी चेले भी उसके साथ रहें, और वो पहुनाई करने के उन प्राचीन गुणों को दिखाते हैं। अतः वो वहां पर 2 दिन तक रहा। कितने लोग सोचते हैं कि आधी रात को रुका और सुबह जल्दी से निकल गया? 2 दिन वो उनके साथ में बिताता है। उसके वचन के कारण और भी लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। क्या आपको शालोम महसूस हुआ? क्या आप देखना चाहते हैं कि स्त्री को यीशु कितना आगे ले जा सकता है? वो अपमानित की हुई स्त्री जो निचले स्थान पर थी, दोपहर को अकेली आई थी याकूब के कुएं पर दोपहर की गर्मी में, और कहानी के अंत में हम देखते हैं कि वो मिशनरी है जिसने अपने पूरे गांव को मसीहा के साथ जोड़ दिया। वो सबको बताने वाली बन गई। वो एक मिशनरी बन गई। वो तो एक गवाह बन गई। वो उसकी सुनने लगे, वो उस पर विश्वास करने लगे और यीशु की बढ़ चढ़ कर पहुनाई करने लगे, और उसके चेलों की भी। और अंत में हम देखते हैं कि यहूदी और सामरी एक साथ समय बिताते हैं सामरिया के सुखार गांव में, और सारा नगर ये विश्वास करने लगा कि मसीह ही जगत का उद्धार करता है। मिशपाट और ज़ेदेका, न्याय और धार्मिकता। तो जैसे कि अब हम खत्म करने वाले हैं, इसका सारांश देखते हैं। यीशु ने उदारता से उसे ऊंचा उठाया। वो उस कुएं पर बैठकर उसकी राह देखता रहा। वो आगे बढ़कर पहले बात करता है और दरार भरता है। वो उसे आत्मा के जीवन का जल देता है। उसने उसके अपमान को वहां देखा और उसके दर्द को पहचाना। उसमें वो उससे मिलता है और थियोलॉजी से बात करके उसका आदर करता है, और वो उसे पहला एक समय का वरदान देता है, और वो उसे ये प्रकाशन देता है कि वही मसीहा है यूहन्ना के सुसमाचार में। और वो स्त्री अपने समाज में यीशु की गवाह बन जाती है। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन जब मैं इस कहानी को पढ़ती हूँ तो ये कहानी एकदम मेरे आंखों के सामने आ जाती है, क्योंकि शायद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती कि यीशु 2 दिन के बाद उठते हैं और अपने चेलों के साथ चले जाते हैं। आप में से कितनों को ये थोड़ा सा शक है कि जो कि शायद उस समय से वहां होगा? हर समय जब यीशु और उसके चेले यात्रा करते थे, गलील से सामरिया से होते हुए यहूदा के यरूशलेम में जाते थे, तो वो सुखार में रुका करते थे। तो फिर उन लोगों में बातचीत होती होगी और मजबूत रिश्ता होता होगा। इस तरह के मजबूत रिश्ते बन जाते होंगे, और मैं ये कल्पना कर सकती हूँ कि जब लोग उस स्त्री को देखते होंगे तो उसको कहते होंगे, धन्यवाद, हमें ये बताने के लिए धन्यवाद कि जगत का उद्धारकर्ता याकूब के कुएं पर बैठा है, और अब तुम्हारे कारण हम उसे जानते हैं, तुम्हारी ही गवाही के कारण उसे जानते हैं। मैं इस कविता के साथ अंत करना चाहूंगी जो हमें दी गई है। एफ्रेन द सीरियन ने, वो पूर्वी लोगों के पिता माने जाते हैं, और ये कविता है यीशु और सामरी स्त्री के बारे में। और ये इस तरह कहती है कि बातचीत की शुरुआत में यीशु ने अपनी पहचान नहीं बताई, अपने बारे में उसे नहीं बताया। पहले स्त्री ने सोचा कि ये यहूदी व्यक्ति है, प्यासा है, फिर सोचा रब्बी है, फिर सोचा भविष्यवक्ता है, अंत में सोचा मसीहा है। वो प्यासे व्यक्ति के लिए अच्छी बनना चाहती थी। उसने दिखाया कि यहूदी व्यक्ति पसंद नहीं है, और रब्बी से बहस की।
वो भविष्यवक्ता के द्वारा हैरान हो गई और उसने मसीहा की सराहना की। बहनों, किस तरह से यीशु बदलाव यहां पर लेकर आता है। देखिए, मिशपात और ज़ेदेका, न्याय और धार्मिकता और उदारता से उठाया जाना। अंत में यही कहूंगी कि याकूब का कुआं अभी भी वहां है। जब भी अपनी टीम को मैं इस्राएल ले जाती हूँ, हम इस कुएं के पास जाते हैं, पुरुष पीछे खड़े रहते हैं और सारी स्त्रियां उस कुएं को घेरे खड़ी रहती हैं और हम वहां पर यूहन्ना 4 पढ़ते हैं। वो कुआं 100 फीट गहरा है और वो कभी भी सूखता नहीं है। अभी भी वहां पर साफ ठंडा पानी आप निकाल सकते हैं याकूब के कुएं से। आप चाहें तो उसे पी भी सकते हैं या फिर आप नहा भी सकते हैं। मैं जब भी वहां होती हूं मैं पानी पीती हूं। बहनों, ये सब हुआ है, ये कहानी हुई है। मैं चाहती हूं कि आप इन बातों को सोचिए जिसमें यीशु ने आपके जीवन में मिशपात और ज़ेदेका लाया है। हम इस कहानी को इसलिए पढ़ते हैं कि उसने उसके लिए किया तो हमारे लिए भी करेगा। बहनों, अभी से अगले हफ्ते तक वापस आने तक मेरी ये प्रार्थना है कि उसकी बेटियों के रूप में हम हौसला रखेंगे। फिर मिलेंगे।